बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। अशरफुल मखलूक़ात इंसान जब भटकता है तो ऐसी ऐसी तारीक राहों पर निकल जाता है कि इंसानियत शर्मा जाती है। आज का इंसान भी कैसे जहालत और गुमराही की दलदल में धंसा हुआ है। फैसलाबाद और मुजफ्फरगढ़ में पेश आने वाले दोनों वाक़यात उसकी ज़िंदा मिसालें हैं। फैसलाबाद में एक शराब फरोश ने बच्चे को बनाया हवस का निशाना। मासूम बच्चे की आप बीती ने सबको रुला दिया। इस दर्दनाक वाक़े की तरफ बढ़ने से पहले चलते हैं मुजफ्फरगढ़, जहां पेश आया एक और हौलनाक वाक़या। एक नाम नेहाद पीर ने जिन निकालने के बहाने कैसे एक कमसिन लड़के की जान ही निकाल दी। इस केस की कवरेज करने हमारे टीम मेंबर अली खान पहुंचे हैं मुतल्लिका थाने। साहब के पास लेकर गए थे अपने बेटे को और पीर साहब ने उस बच्चे के साथ क्या जुल्म किया है, इनसे पूछते हैं इस वक्त की सूरत हाल क्या है। इस वाक़े को तकरीबन एक हफ़्ते से ज़्यादा का वक्त गुज़र चुका है। चाचा जी थोड़ा जिया दसे सो मेरे को क्या थिया है बाल को, मसला क्या है? बाल हर जगह तकलीफ है, बोले बुखार ना रही, टाइफाइड बुखार है, बोला बीमार है, वो गिन अस्पताल तो आराम नहीं है, बोला गिन पीर साहब करो सवाल रखो मत आराम हो जाए। पीर साहब ने जरा ना कल्ले कमरे घन गए, कल्ले कमरे को पता कुटें रह गए, मैं सिर से सुझा पिया थी, बोला भाषा बाल के आगे तेल शल सट करे सड़े न रह पी जन कर दे तो सनी डिठा हूं मैं ना सका क्या करे ना पे हो बाल दी कोई आवाज कहना आंदी पे बाल दे बाल उम्मीद आवाज बंद है पहले बात होश है बाल को होश करे बेहोश है बाल बेहोश है जेड़े वेले घेन के गए हो पीर दे गोल जी जी वो वेले होश है को होश उन अले ना कने होश आती बोले। अच्छा होश है अलेना कहना पिया है, सिर्फ बीमार है, बुखार है, टाइफाइड है, टाइफाइड है अलेना कहने दे है पिया अकी जरा बोला साके सब मेरी घर ले गई है वहाँ क्या पे करें टाल चाटा बने वहाँ के क्या बने और चार भाई एक वजन मैं इलाज पे करना अकी जरा वहाँ अपना तेज से ये गरम से करके सारा कुछ करके उनका सिर मुँह से जा दे फर्क मुँह दे पीछा हूँ तो चाव नहीं उससे गए बाहर बेहोश जाता रोन पा गए मैं हूँ ठीक थी घंटे बाद ठीक थी घंटे बाद ठीक थी ये आके तो आपको भेज देते बाल बेहोश थी गया बाल बेहोश है बाल बेहोश है कोई होश कहना कोई होश करे घर चाके वाली बेहोश है वालों को होश आया कर बस मार के बाद बस हट 4-5 घंटे 10 घंटे 8 घंटे बाद खत्म नहीं। अच्छा मेरे को ये दसो कि उन्हें केड़ी शय नाल को तशद्दुद का निशाना बनाया क्या कीता है पीर ने? उन्हें के भी जिन भूत नहीं को। अच्छा एक गाल की थी उन्हें जिन भूत है को के में पता लगा है जिन भूत है सवाल तक दे दो काम जो बनाए कर बार दो सवाल तो सब मान गए कि को जिन भूत है उसका क्या पता हो से जरा जो आराम दे देते हैं उनको पैसे मांगे उन्होंने 1000 रुपए दे वे तुम अपना बाल भी दे दो। ये हमारे नहीं इस बाप के जुमले हैं जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो क्या वाकई पीर साहब ने जिन निकालने की बजाय बच्चे की जान निकाल दी? कैसे हुआ यह भयानक वाकया? इसी खोज में निकली है टीम इंकशाफ। कोर्ट में नाजरीन हम मौजूद हैं, हमसाए हैं, अभी आपको सूरत हाल दिखा रहे थे जो उस बच्चे के वालिद हैं उनकी सूरत हाल, और कुछ हमसाए हैं उनसे बात करते हैं। थोड़ा बताएंगे इस हवाले से कैसे वाक़या पेश आया, बच्चे की तबीयत कब से ख़राब थी, क्यों ख़राब थी, क्या था मसला? मसला पहले इसको बुखार हो गया, ये एक अस्पताल में ले गए मुजफ्फरगढ़ में, उन्होंने जवाब दिया नहीं था, ये फिर लेके आ गए वापस, पहले लेकर आ गए, पहले लेकर तबीयत ख़राब थी उसकी। जी हाँ, फिर ये जब घर आए हमने इनकी मिन्नत की बच्चा है इसको फ़ौरन वापस ले जाओ, फिर ये निश्तर चले गए। अच्छा जब निश्तर में गए तो उसने बोला कि इसका इलाज इंशाल्लाह होगा। जब इलाज हुआ तो एक दिन बाद बच्चा बोलने भी लग गया। जब बोला तो फिर इसको वो हर वक्त कोरोना चेक करने के लिए आते हैं, तो एक दिन इनके बच्चे को बोला कि आपको बच्चे को कोरोना है। इसी वजह से खौफ ज़्यादा हो के वहाँ से आ गए। जब सारे टेस्ट किए तो बच्चे को सब फिट आते थे, इसी वजह से ये डर गए जो मेरे बच्चे को कि कहीं कोरोना में न डाल दें। कोरोना नहीं था? नहीं था कोरोना। पीर कौन है ये जो पीर है? पीर का नाम है पीर गफ़ार शाह। गफ़ार शाह ये कितने अरसे से काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है? ये अकबर शाह में काम कर रहा है। अच्छा ठीक है ना। और इसका एक दामाद है, वो अभी जिंदा हयात है, उसको मारा भी है, वो अभी जिंदा है, उसकी उंगली भी तोड़ दी थी उस पीर ने। हाँ। किस बात पर? ऊपर वो भी ऐसे जिन के लिए। ठीक है। अच्छा वो जिन निकालता है। जी जी। तो ये लोग क्यों गए उस पे जिन निकलवाने? हाँ जिन के। उसने बोला भी हमारे बच्चे का सारा जो इंतज़ाम है, जो भी टेस्ट करते हैं ठीक आता है,
किसी ने मशवरा दिया, पता नहीं किसने दिया। ये लोग चले गए हैं उसके पास जी, कि जी। जिन निकाल देगा, लेकिन उसने जिन तो नहीं निकाला, उसने तो बच्चा ही मार दिया। बस ये तो अभी उसी ने मारा है बच्चा। वो जब ले गए तो फिर उसने आग जलवाई, ठीक है, एक तंग थाल में डाली, ठीक है ना, फिर ऊपर मुंह करता रह गया उसका, वो मुंह उसका झलस गया। तो जब घर में ले के आए, तकरीब इधर से जब गया तो बच्चे का चांद जैसा चेहरा था, बहुत खूबसूरत बच्चा था। जब वहाँ से आया तो आँख भी नहीं नज़र आ रही थी, इतना जला दिया था उसने। हाँ, मकसद है कि आँखें बिल्कुल बंद हो गई, मुँह बिल्कुल फूल गया। तभी सूरत हाल क्या है? उसने क्या पैसों की ऑफर की है? क्या लालच में आ गए हैं घर वाले, उसका बाप, उसकी माँ, सब ने क्या? अभी बात यही है कि डरते हैं या ये इंसल्ट होगी, फिर कब्र कुशाई होगी, हम जो डर रहे हैं, फिर उसके जिन हैं, फिर ना आ जाए, ये इसकी इसी वजह से। उस हवाले से अगर बात की जाए तो इस तरह के गांव देहातों में रोज़ वाक़यात होते हैं जिनका हाल यही होता है कि एट द एंड ऑफ डे होता क्या है, एट द एंड ऑफ डे सुलह हो जाती है। और इस मामले में भी हम यही देख रहे हैं कि 5 लाख तक की ऑफ़र की गई है पीर की तरफ से। अगर पीर बेकसूर है तो इतनी बड़ी ऑफ़र वो कैसे कर सकता है? जब जुर्म नहीं किया तो फिर सुलह के नाम पर पैसों की ऑफर क्यों? इस सवाल का जवाब इस नाम नेहाद पीर से ज़रूर पूछेंगे, लेकिन पहले चलते हैं मुतल्लिका थाने और जानते हैं कि पुलिस के पास है क्या मालूमात इस केस के हवाले से। चार अहमद है, ये मज़ा खवाड़ थाना महमूद कोट का रिहायशी है। इसका बेटा है मोहम्मद साजिद, 14 साल जिसकी उम्र है। तो वो अचानक बीमार हो जाता है। वही ज़ईफ़ुल इत्कादी, कम इल्मी, लाशऊरी। वालिद इसका बजाय इसके कि इसको किसी हॉस्पिटल, किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता, कोई इलाज मुआवजा कराता, वो एक झूठा कोई नाम नेहाद फ़राड टाइप एक पीर है, अब्दुल गफ़ार शाह, आड़ा अकबर में, वो उसको उसी के पास ले जाता है इलाज के लिए। ये 9 तारीख का ही वाक़या है। अब आगे जब पीर उसको देखता है बच्चे को, तो वो कहता है जी इस पर जन्नत का साया है और मैं इसको जन्नत निकालता हूँ। एक बड़ा सा उसने थाल मंगवाया जिसमें उसने कोयले डाले, उनको बाकायदा जलाया गया। फिर एक अलहदा कमरे में उसको ले जाया गया बच्चे को। कोलों को उसने पहले अच्छी तरह से जलाया, दहकते हुए अंगारे बन गए वो कोले। उसके बाद उसने उसमें हरमल डाला, बच्चे को अलहदा कमरे में ले गया और पूरे 1.5 घंटा मुसलसल ज़बरदस्ती उस बच्चे का सर पकड़ पकड़ के उसको वो धुआं देते रहे, थाल के बिल्कुल करीब तक, अंदर तक उसका मुँह ले जाते रहे। 1.5 घंटे बाद जब उसने बच्चे को बाहर लेके आए अपना अमल पूरा करके, तो उसका मुंह बिल्कुल जला हुआ था। उस वक्त उसके बाप ने नहीं रोका जब ये अमल किया जा रहा था उसके साथ, या उसके बाप को बाहर भेज दिया था? जी बिल्कुल ऐसे है। उसके बाप से पूछा गया था तो उसने ये बताया कि उन्होंने हमें एक कमरे में बिठा दिया कि हमने अमल करना है, अलहदगी में आप अंदर ना आए, हो सकता है जिन्नात आपको भी नुकसान पहुँचाएँ। तो बच्चे को वो अलहदा ले गए। एक पीर अब्दुल गफ़ार शाह था, एक उसके साथ कोई दूसरा बंदा था नामालूम, वो भी सामने आ गया। जब बच्चा बाहर वापस आया तो उसकी बड़ी बुरी हालत थी। उसके वालिद को तशवीश हुई, उसने पूछा कि आपने ये मेरे बच्चे के साथ क्या कर दिया है? तो उन्होंने उसको दिलासा दिया कि आप ले जाएं, 2-3 घंटे में ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सही, यानी कि जिन हमने निकाल दिया है उसका, आप जाएं, बच्चा ठीक हो गया। जी, बच्चा ठीक हो गया। वो घर चला गया। उसने कहाँ ठीक होना था, अगले दिन उस बेचारे की मौत हो गई। और मौत का सबब वही है जो उसने कॉज ऑफ डेथ वही है जो उसने उसे जलाया है, उसके फेस को जलाकर रख दिया, यही बनी है कॉज? जी बिल्कुल यही, इसी ही वजह से उस बेचारे की डेथ हुई। मज़ीद वो पोस्टमार्टम में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज हम उसका पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन सहाफ़ती तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए टीम इंकशाफ ने फैसला किया कि उस पीर से भी बात की जाए जो जिम्मेदार ठहरा है 14 साला सज्जाद की मौत का। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती आड़ी अकबर शाह में, और ये वही आस्ताना है जहाँ पर साजिद, 14 साल का साजिद आया था, जिसको लाया गया था उसके वालिदैन की तरफ से कि यहाँ से शायद उसकी तबीयत बहाल हो जाए, बेहतर हो जाए। क्योंकि जो पीर साहब हैं अब्दुल गफ़ार शाह साहब, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने उस बच्चे की जान ली। तो उसमें क्या हकीकत है, ये अपना बयान क्या दे रहे हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि FIR में ये नामज़द हैं पीर साहब, लेकिन इन्होंने अबूरी ज़मानत करवाई हुई है, इसलिए अपने आस्ताने पर ही मौजूद हैं। हमें काफ़ी टाइम लगा इनसे रब्ता करने में,
और राब्ते के बाद हम इसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर ये वाक़या, ये सानिया पेश आया। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, पीर साहब बताएंगे थोड़ा इस हवाले से। ये वाक़या पेश आता है, बच्चा आपके पास आता है, और भी लोग आते हैं आपके पास, कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? तकरीबन 30-32 साल से संजी। क्या वाक़या हुआ था? साजिद आपके पास आया है, कौन लेकर आया है उसे? साजिद आया था मेरे पास, एक तो उनकी वालदा थी, अच्छा, 2 आदमी और थे, एक रिक्शा ड्राइवर था, दूसरा याकूब था, याकूब के साथ एक आदमी था। अच्छा, मेरे पास आए थे तकरीबन ये 8:30 बजे। तो ये सुबह 8:30 बजे? सुबह 8:30 बजे, 9 तारीख 9 जुलाई 9 जुलाई को। और ये तकरीबन आधे घंटे मुन्ने घंटे के बाद चले गए। बेहोशी की हालत में लाए थे, उसी हालत बेहोशी में वापस ले गए हैं। पैसे लिए थे आपने? 1000 रुपये वो दे गए लंगर खाने में। अच्छा, लंगर के लिए। अच्छा, ये सारा आपका लंगर खाना भी यहाँ पर चलता है? कितने लोग आते हैं आपके पास रोज़? ये जो दे जाता है उसकी मेहरबानी, जो नहीं दे जाता उनकी भी मेहरबानी, किसी से मांगा नहीं जाता। अच्छा, लेकिन उन्हें पता है कि देना है इतना, वो दे जाए, उनकी खुशी ना दे। खुशी से देकर गए थे? खुशी से देकर, 1000 रुपये खुशी से देकर गए? खुशी से, अपनी खुशी जबकि से। उसका बाप कह रहा है मेरे से 1000 रुपये मांगे थे। नहीं सरकार, आज रोज उसका बाप नहीं था। ये जो मैंने आदमी बताए हकीकत है। एक उसका बहनोई था, 2 औलाद बच्चे थे। क्या नाम नेहाद पीर ने तस्लीम की ये बात कि उसी ने जलाया है बच्चे का चेहरा? क्या वुरसा के मजबूर करने पर इस नाम नेहाद पीर ने आजमाया खतरनाक तरीका? कमरे के अंदर फूंका गया कौन सा ऐसा मंतर के बच्चा बेहोश हो गया? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़ईफ़ुल एतक़ादी के शिकार अफराद अक्सर अपने प्यारों की ज़िंदगियां दाव पर लगा देते हैं और फिर उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। मुजफ्फरगढ़ में पेश आने वाला ये दर्दनाक वाक़या चौंका देने वाला। ये कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ ताहिर थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद जो अभी की सूरत हाल है, इस केस को हम रिपोर्ट करने आए, लेकिन हमें जो यहाँ पर चीज़ें सुनने को मिल रही हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि अब सुलह का सिलसिला चल रहा है। पीर ने इन्हें 5 लाख की ऑफ़र कराई है, उसके बाद सुलह हो रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो जो है पुलिस थाना महमूदपुर, ये लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, पीर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थे। लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने कहा बच्चा आपका मार दिया है। तब कोई मकामी यहाँ के जो लोग हैं वो लेकर गए हैं इसको थाने में, वहाँ पर जाकर दरख्वास्त देते हैं। दरख्वास्त के बाद पुलिस की जानिब से FIR दर्ज कर दी जाती है। FIR को सील कर दिया जाता है ताकि पीर अपनी जो है ज़मानत ना करवा सके। लेकिन FIR आउट होती है, उसके बाद फ़ौरन ही बाद जो है पीर की ज़मानत हो जाती है। जब ज़ाहिर है जब पीर की ज़मानत हो जाती है, पहले तो पीर छुपा हुआ था, जो ही पीर की ज़मानत होती है तो पीर मंजर आम पर आ जाता है और भाग दौड़ शुरू कर देता है। कभी किसी सियासी बंदे को मिल रहा है, कभी किसी सियासी बंदे को मिल रहा है। उन लोगों के बासर अफराद, ये सियासी लोग जो होते हैं, इन्होंने पंचायत बुलाई है, पंचायत बुलाकर वहाँ पर फ़ैसला करवाया। पहले 1.5 लाख रुपए पर फ़ैसला होता रहा है, लेकिन ये लोग नहीं माने। अब जो रात की सूरत हाल है, रात 9 बजे तक इन लोगों के साथ मैंने राब्ते में रहा हूँ। 9 बजे के बाद इन लोगों ने हमारी कॉल अटेंड करना बंद कर दी है। 5 लाख रुपए में, जो हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए में इन लोगों का जो है फ़ैसला हुआ है। स्टाम्प पेपर्स लिख कर दिए गए हैं बाकायदा पीर की जानिब से। 5 लाख रुपए में ये डील हो गई है। और कितनी शर्मनाक बात है कि देखें इस तरह के सिलसिले, इस तरह की वारदातें हो जाती हैं और उसके बाद ये जो डील वाला सिलसिला है, और उसके बाद होगा क्या? उसके बाद वही पीर दोबारा से अपनी दुकान सजा कर बैठा होगा और किसी और की जान इसी तरह से लेगा। ऐसे मामलात पर खामोश नहीं रहा जा सकता, क्योंकि 14 साला बच्चे की जान गई है। अगर ये नाम नेहाद पीर कसूरवार है तो फिर इसको आज़ाद छोड़ने का मतलब ये है कि उसे खुली छुट्टी दे दी जाए इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ करने की। और अगर वो बेगुनाह है तो फिर क्यों लगा है उस पर यह इल्ज़ाम? क्या है पसे पर्दा कहानी? माशाल्लाह बारिश है। अब मैं आपको किस तरह से बात करूं आपसे? ऑब्वियसली उस तरह से बनता नहीं है, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन उस बच्चे की जान गई है जी, ठीक है, और आपके अमल के बाद गई है, ऐसे ही है ना? क्या अमल किया था आपने? सूरत मुज़म्मिल पढ़ी थी उस पर। ठीक है, वो तो आपने पढ़ ली जी। उसके बाद अंगारे क्यों मंगवाए गए थे? उनके वालदा कहती थी ये ऐसे हाजिर नहीं होंगे। वालदा कह रही थी? वालदा कह रही थी। तो आप पीर किस चीज़ के? मेरी बात सुने, उनके ये पुराने ज़माने के लोग जो है ना,
ये पुरानी रिवायतों को मद्देनज़र रख के बात क्या करते हैं। उनके कहने पे उनका अपना दामाद याकूब अंगारे बना के लाया था। आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद किया ये? वो ये कह रहे थे कि इनको दूसरे तरीके से भी, जो अंगारों वाला है उनसे भी ज़हर कर सकते हैं। अच्छा, पहले भी करते हैं आप ये अंगारों वाला? नहीं, पहले किसी के साथ नहीं किया, कभी नहीं किया, किसी के साथ नहीं किया। तो फिर उसी के साथ क्यों किया ये? उनके कहने पे, उनकी वालदा के। लेकिन आपके आस्थाने पर वो आए हुए हैं जी, पीर आप हैं ना कि वो है ना जी। अगर वो इतने पीर थे या इतने कामिल थे तो अपने पास अपने घर में खुद ही ठीक कर लेते, फिर आपके पास क्यों लेकर आए हैं? जब आपकी माननी नहीं थी, आपके ऊपर अपना हुक्म चलाना था, तो फिर तो वो खुद कर लेते जो कुछ करना था उन्होंने। आपकी रहनुमाई में सारा कुछ हुआ है ना? जी जी। आप के सामने हुआ है जी। आपने ही उन्हें कहा था कि अंगारे लेकर आओ, और क्या अमल था वो? उससे क्या होता है? उससे होता क्या, ये बताएं। उनसे सरकार ये है कि उनके माँ वालदा के कहने इसरार पे, अच्छा, उनकी वालदा उस साजिद की वालदा पे के इसरार पे, वो भी साथ थी ना। अच्छा। और उसके बाद उनका बहनों याकूब बैठा हुआ था, वो अंगारे बना के लाया, हमने उसके ऊपर हरमल डाला है। अच्छा, और उसका मुंह दे दिया ऊपर अंगारों के? मुंह इतने ऊपर था। जला कैसे है वो? सरकार जला नहीं है। देखने वाले तो यही कह रहे हैं मुंह पूरा जल गया था। यही तो बच्चा जब आया है, यही तो असल जब मसला बच्चा है। आया है आपसे आने से पहले उसका मुंह बिल्कुल ठीक ठाक था। जब आप से होकर वो गया है उस वक्त उसकी आंखें भी नहीं खुलती थी, जल गया था मुंह सारा उसका। नहीं बाबा जी, इस जगह पे उसके वो छाला था, इस जगह पे बस। अगर मुंह अंगारों पे डाल देते, मेरी बात सुने ज़रा, अगर मुंह अंगारों पे डाल देते क्या उसका नाक महफूज रहता? मुंह तो पूरा जला है ना उसका, पूरा मुंह जल गया उसका। नहीं जला। आप कह रहे हैं कि नहीं जला और वो ये कह रहे हैं कि उसका मुंह जल गया। आप कह रहे हैं कि अमल भी आपने नहीं किया अपनी मर्जी से जी, आपको उनके कहने पे। लेकिन उनके कहने पे आपने क्यों किया ऐसा अमल? अगर आप आज तक आपने नहीं किया था इस तरह का अमल, पहले कभी नहीं किया था, तो उनके कहने पे क्यों करने लग गए इस तरह का अमल जो कि खतरनाक भी हो सकता है? नहीं, उन्होंने कहा कि इस तरीके से जी निकाल देते, उनका वालिद भी करता है। अच्छा जी, तो उसे कहते हैं अपने घर लेकर जाना, वहाँ कर, यहाँ क्यों निकाल? पहले वहाँ पे हाजिर थे, अब हाजिर नहीं हुए। अजीब बात है, जिन्होंने हाजिर होने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती बुलाने के लिए अंगारों का सहारा लिया गया, एक ऐसे अमल का सहारा जिसने इस बीमार बच्चे को मौत से मजीद करीब कर दिया। कैसे होते हैं जिन हाजिर? आपके सामने होते हैं, कभी किए? बदरुए हैं। अच्छा जी, सही। मेरे जिन हाजिर हो सकते हैं अभी? आपके अगर आपके ऊपर जिन हूँ तो हाजिर होंगे। अगर तो आपके मेरे साथ क्या अमल करना पड़ेगा? अंगारे लगाएंगे मुझे, फिर होगा वो हाजिर? जब होंगे तो अंगारे लगेंगे। मैं कहूँ अगर है जिन, फिर नहीं, आपके कहने पे नहीं है। ये कैसे पता चलता है आपको? आपकी वो अलामतें होती हैं। क्या अलामत थी उस बच्चे में? आप हरकतें करते, बच्चे में क्या अलामत? बच्चा तो बेहोशी की हालत में था। उनके कहने पे बाबा जी, उनके कहने पे, इसरार पे। पीर आप है, आस्थाना आपका है, झंडा लगा हुआ है माशाल्लाह, इतना बड़ा हाथा है, आपका नाम है। आपके कहने पर आप वो आए हैं आपके पास जी, आपके पास आए हैं ना, चल के आए हैं कि आप ठीक कर देंगे उनके बच्चे को, और आप उनकी बात मान रहे हैं, उनकी बात मान के अमल कर रहे हैं आप। ये क्या बात है? उनके पुराने ज़माने के लोग जो है ये पुरानी रवायतों को मद्देनजर रख के काम करते हैं, उन्हीं बातों। ठीक है ना, वो तो काम आपके पास करवाने आए थे जी, तो उनका कैसे हुक्म चल सकता है आपके ऊपर? उन्होंने आप है वो है भाईजान, उनकी कहने पे, उनकी तशरीफ़ तसल्ली के लिए तो वो काम किया है। मेरा कौन सा दुश्मन है बच्चा, या मैं उनका दुश्मन या वह मेरे दुश्मन? लेकिन बात ये है कि बच्चा मर गया है। क्या कीता है उन्हें? कोलियां नाल आग बाल के बोला हर मसले नहीं तभी सड़े नहीं तभी सड़ के ईद कर दे तरह से गांव में चले जाओ ई कर करना। अच्छा, उनका मुंह जड़ा है हां वैसे अंगारे कोलियां दे उत्ते अंगारियां दे उत्ते हां कहने दे बाल दी डेथ ही गई है। लेकिन तुसा उनके बाद पोस्टमार्टम नहीं करवाया, उनके बाद ना तुसा एक ही ने मना कीता ही तो अच्छा कहीं नहीं मना सादा इरादा का नहीं बात है। तुसा एफआईआर दे विच लिखा हुआ है कि उनका भिरा आया है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। नहीं सब का नहीं एफआईआर दे विच लिखा है सारे को ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। नासा गए हैं तो सारे वो ऐसा एक बार काज नहीं गए सब धमलाड़ी थे
दफना देते थे, सही दफना देते जब मैं दफना देते उसको फौरी तौर पर दफना दिया गया। इस तरह का मामला था तो ऑब्वियसली पोस्टमार्टम जरूरी होता है कि पुलिस क्यों क्या करें बस जट में सब ख्याल करवाने कहीं ने तो को दस्सा गया ना ना सब कोई नहीं दस्सा गया नहीं। पुलिस स्टेशन थाने केड़े वेले गए हो? सब वही बार गए अगले डी 9 तारीख गए 9 तारीख को तो वाकया था डाक होंदी डेथ सही तुसा कड़न गए हो तो दूर दे बाद गए 12 तारीख को गए 11 12 तारीख वाल पुलिस ने क्या आखे उन्हें पर्चा ले दे बस पर्चा दे देते जी जी पर्चा ते कबर कुशाई वास्ते उन्होंने आखे ऑर्डर देते हैं लेकिन तुसा मना क्यों कर देते? ऐसा नहीं कर दे आसानी भी सके बैठ सकते गरीब बारी बैठ सुना क्यों कर गई थी तुसा? बस सारी अपनी भी सारी गुंजाइश कराने की। कितने पैसे दे बेचता है ये सुना? ऐसा कोई पैसे कर ना कैसा मुकी कर तुलासी नहीं हो जाए वो तो आधा पे मैं 5 लाख देता ना ना कोई ना 5 लाख दा वादा था स्टैंप थी गन हैं नाजरीन सूरत हाल यहाँ पर है, उनके घर पे आए हैं हम। ये महमूद कोट है और ये देखें जी उस बुज़ुर्ग से बात कर रहे थे जो वालिद है और उनको लेने के लिए उनके घर से ही खातून आई हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी सुलह के मामलात चल रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है सुलह हो गई है। और वो शख्स पीर जिससे मेरी बात भी हुई उसका यही कहना था कि मामला सेटल डाउन हो गया, यानी कि उस बच्चे की मौत को बेच दिया गया है। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? क्या पीर ढूंढ रहा है अपने बचाव के नए तरीके? क्या पीर हो जाएगा आज़ाद या पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को है तैयार? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि 14 बरस के बच्चे के जिन निकालने के बहाने कैसे उस पर ढाया गया जुल्म और सितम, कैसे दम करने के बहाने खेला गया पुरस्रार और खौफनाक खेल। जब उसने कार्रवाई करने की सोची कि मैं इस पीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूं, तो उसने अपने भाई अब्दुल्ला शाह को उसके पास भिजवाया कि जी अगर तुमने पीर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन या कार्रवाई ली तो जिन्नात जो हैं तुम्हारे बाकी बच्चों को भी मार देंगे। सही, यानी कि जैसे उस बच्चे की डेथ हुई अगले दिन 9 तारीख का ये वाक़या है, 10 को उस बच्चे की डेथ हो जाती है। उसके बाद उससे ये पता चल गया अपने ज़राए के थ्रू कि उस बच्चे की डेथ हो गई है और वो कोई कार्रवाई करने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उसने अपने भाई को भेज दिया उसके घर जी कि तुमने कोई कार्रवाई नहीं करानी वरना ये जन्नात जो हैं ये बाकी बच्चों को भी तुम्हारे को मार देंगे। वो बेचारा डर गया, सहम गया। उससे वेरी नेक्स्ट डे मीडिया के थ्रू हमें इस चीज़ का पता चला कि इस तरह इंसिडेंट हुआ है, तो हमने फौरी तौर पे उसको टच किया मुद्दई को। पहले तो वो बड़ा खौफज़दा था, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कराना चाह रहा था, तो हमने उसको समझाया, सारी सूरत हाल बताई। उसकी हमने 302 की FIR दर्ज की पीर के ख़िलाफ़ और उसका दूसरा जो साथी था उसके ख़िलाफ़। फिर उसकी गिरफ़्तारी के लिए रेड शेड किए तो वो अंडरग्राउंड हो गया। अब पता चला है कि उसने बेल वगैरह करा ली है। बच्चे को इस दौरान उन्होंने दफना दिया था, उसके जनाजा वगैरह करा दिया। सही, पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था, वैसे ही दफना दिया गया था। जी बिल्कुल इस तरह। तो वो प्रोसेस हम कर रहे थे, आज हम उसकी कब्र कुशाई करा रहे हैं, पोस्टमार्टम कराएँगे तो इंशाअल्लाह ये जो जेली आमिल और पीर हैं ये ज़रूर अपने अंजाम को पहुँचाएंगे। पहले वो बीमार था, होश में था वो, लेकिन उसके बाद जो है आपके अमल से कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक अमल किया। आपको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, कोई चीज़ गलत की हो कोई नहीं है। शर्मिंदगी ये जो मैंने उनके कहने पे किया है, बाकी कुरान में पढ़ने पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। जाहिर सी बात है, कुरान पाक को आप बीच में ला रहे हैं, उसकी तो बात ना करें जी। उस पर कौन मुसलमान ये बात कह सकता है कि वो आपने गलत किया? लेकिन जो गलत किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने अंगारे जलाए, उसका मुंह अंगारों में दिया, आप दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें ना। दिया बाबा जी, क्योंकि उनको धुआं तो दिया है, अंगारों में रख दो तो नाक ये सारा चेहरा वगैरह ही झुलस जाता। अगर ऐसी बात थी कि आपने कुछ नहीं किया तो आपने सुलह के लिए क्यों किया, एफर्ट क्यों की? आप क्यों गए सुलह करवा लो, सुलह कर लो, या पैसों का लालच उन्हें क्यों दिया गया? ये पैसों की बात क्यों आई है बीच में सुलह के? भाईजान, ये जो हमारे यहाँ के लोग हैं ना, सियासी लोग, उनसे हमारी नहीं बनती। हम उस पार्टी में नहीं हैं। उन पार्टी वालों ने उनको इकट्ठा किया, उनसे ये इंतकाम के लिए उनको आगे खड़ा किया, सपोर्ट भी वही कर रहे हैं। दीजिए
बड़े पीर साहब ने अब अपने आप को बचाने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया। इस 14 बरस के बच्चे पर होने वाले जुल्म के इस दर्दनाक वाक़े को सियासी रंग दे दिया। लेकिन जुर्म भला कहाँ छुपता है। नाज़रीन, बड़ा टाइम लगा, बड़ी देर लगी और काफ़ी मेहनत के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे पीछे आप वो आस्थाना देख रहे हैं, वो वही आस्थाना है जहाँ पर ये पीर साहब होते थे, मौजूद होते थे और जिन्होंने ये कारनामा दिखाया है और उस बच्चे की जान ली है। इस हवाले से तैमूर क्या कहेंगे, जगह कौन सी है, बस्ती का नाम क्या है, और हमें पूरा दिन लग गया ट्रेस करने में कि हम उस पीर तक पहुंच सकें, उससे बात कर सकें। क्या कहेंगे इस हवाले से? महमूद कोट का इलाका है, आड़ी अकबर शाह इस जगह का नाम है, जहाँ पे ये आस्थाना है इस पीर साहब का, और ये अरसा दराज से यहाँ पे काम कर रहा है। सुबह से हम इस पीर को ढूंढ रहे थे, काफ़ी वक्त इसलिए लगा है कि इसने अबूरी ज़मानत करवाई हुई है और इस मामले के बाद ये किसी से मिलना नहीं चाह रहा, अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाह रहा था। हमने कोशिश किया कि इसका भी मौक़िफ़ आ जाए। जो कुछ पीर ने कहा और इस वाक़े पर जो मुतासरा फैमिली ने मौक़िफ़ अपनाया वो सब आपके सामने है। लेकिन पुलिस क्या करेगी? सुलह पर खामोशी या फिर रियासत बनेगी फरीक? एट द एंड ऑफ डे, जैसे कि इसमें भी हमें हमारे ज़राए ने यही बताया है कि वो पीर यही चाह रहा है कुछ देर दिलाकर सुलह हो जाए। तो इस सूरत हाल में पुलिस क्या कर सकती है जब दोनों आपस में, लेकिन एक बच्चे की डेथ हुई है और इतना ब्रूटली उसे किल किया गया है, उसे मारा गया है, उसे मर्डर किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ऐसे है जी, इसमें अब कानून ने गुंजाइश रखती है कि कुछ जराइम ऐसे हैं जो काबिल राज़ीनामा हैं, जिसमें मर्डर भी शामिल है। अगर इसके वो किसी वजह से लालच में आके खुशी से अल्लाह की रज़ा के लिए अगर उस मुलज़िम को माफ़ कर दें, उसके साथ सुलह सफ़ाई कर दें, तो ना पुलिस कुछ कर सकती है ना कोर्ट कुछ कर सकती है। मैंने भी ये सुना है कि वो इस तरह की कोशिश कर रहा है कि मैं मुद्दे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ या राज़ीनामा कर लूँ, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि ये बंदा अपने अंजाम तक पहुँचे और इसको फेस करे। 311 इसमें लगाई जा सकती है? जी बिल्कुल लगाई जा सकती है। सही, और उसकी वजह से जो है इनकी सुलह में कोई रुकावट आ सकती है? जी मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसको हम अपने लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैं डिस्कस करता हूँ, उनसे ओपिनियन लेके बिल्कुल हमको इस तरफ भी लेके जाते हैं ताकि ये सुलह का इसका जो ऑप्शन है वो भी ना रहे। इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अवेयरनेस आनी चाहिए। आज हमारे लोग डॉक्टर की बजाय प्रेफर करते हैं कि वो किसी जाली पीर के हाथ चढ़ जाएं। जब उसके पास जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि वो अपने जो प्यारे हैं उनकी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। ये जहालत नहीं तो क्या है? जहां एक तरफ मुजफ्फरगढ़ में जहालत ने सर उठाया, वहीं इसी जहालत और गुमराही की वजह से फैसलाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक शराब फरोश ने मासूम बच्चे को अपनी हवस का निशाना बना डाला। बच्चे की आप बीती रुला देने वाली है, वो दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हर बच्चे का बुनियादी हक है कि वो ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी इस्तेहसाल के बगैर परवरिश पाए, लेकिन हमारे मुआशरे में बच्चे जिस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं उसे बयान करना आसान नहीं। आइए देखते हैं फैसलाबाद में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े का अहवाल। ये दर्दनाक वाक़या पेश आया फैसलाबाद के थाना साहिवाला की हदूद में, जहां एक 10 बरस का मासूम बच्चा एक शराब फरोश की हवस का निशाना बन गया। बच्चे के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं और इनसे हम जानते हैं कि ये वाक़या पेश कैसे आया था और अब तक आपने इसको किस तरह से डील किया है, और फिर उसके बाद आपके सामने वो बच्चा भी लेके आते हैं जिसके साथ ये वाक़या पेश आया है। क्या करते हैं आप काम शाम? काम भाई जी लात में टूटी, मजदूरी मैं कर नहीं सकता, तब ले रखे कि छोटी पट्ठे पुट्ठे पादा और काम कोई नहीं है। आपके बच्चे कितने? बच्चा मेरा एक कोई बेटा है बस। यही? हाँ जी, एक बेटी है। अच्छा, तो ये क्या करता है? पढ़ता है, काम करता है? पढ़ता है, तो तेरे पता है कोरोना की वजह से छुट्टियाँ ने वो नहीं बेटा मेरा काम तक गया है। अबू मैं जुतिया मैं पुत्र तू ना जे मैं आप ही छड़ के आया, मैं चला हाँ ये उधरों आउंडे आंदा मैं छुट्टी करके पेट्रोल पंप क्या था उसको? ही टाइम है जी। अच्छा, हाँ जी 5-6 का ठीक वापस आ रहा। हाँ जी, उतों ने खिला रहा मोटर से जाना है, इन्हें मैं नहीं जाना, मैं पिंड जाना, चल आ चलिए। इन्हें बहा लिया, इन्हें बहा के तो मुड़ के ये बेटा दादा मैनू कि मैं चला, इन मिला के छड़ के उरले फाटक न गया बस्ती है आज बस्तियों। फिर इंज ला इन्हें आख्या मैंने ला दे चाचू ला दे,
ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਚਰੀ 'ਚ। ਇਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਰਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ पता लग जाए। मासूम बच्चे को वो जिनसी भेड़िया कैसे वरगला कर ले गया। अगरचे इस बारे में मासूम बच्चे से बात करना मुनासिब नहीं था, लेकिन तहकीकाती नुक्ता नज़र से और मुलजिम की असलियत सामने लाने के लिए मासूम बच्चे की गवाही भी ज़रूरी थी। मैं सलार वाले से इधर आ रहा था, पेट्रोल पंप पे उसने दड़ी लाते आदे मैं चला पिंड नूं चला कहना बह जा। मैं बह दिया, इधर नूं लै दिया मैनू सलार वाले। मैं इधर नूं बचवाने ने मैं मैनू इत्थे ला दे, नहीं लाया ते ना मैं मुंजी वे ते जानी है। और तो मैनू चौथे मोटर ते लानी, चौथे चढ़ी च लै दिया फिर उन्हें अंदला। फिर वहाँ पे निकलने के बाद वहाँ से छोड़ दिया तुम्हें? मैं रोन लग पिया था तो फिर उन्हें छोड़ दिया। मेरे हाथ 50 रुपये पर मैं चढ़ी च बाहर निकल गया, सारी छोटी छोटी। अल्लाह ना करे किसी बच्चे पर वो क़यामत टूटे जिस अजाब से ये नन्ही जान गुजरी है। हैरत की बात यह है कि अपने शर्मनाक फेल पर शर्मसार होने की बजाय मुलजिम ने उल्टा मुतासरा बच्चे के ख़ानदान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਦੋ ਬਦੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ। अंदर आन के इस तरह चारपाई डिठी सी, आन के बैठ गए ते आन के शोर शराबा करन डै पे कि तुसी तुहाडा बच्चा ना हरकत नहीं होई हैगी। समझाया गया मैं वैसे फलाने किसी ने आख्या हो, मैं कहनी किसी ने नहीं आख्या हैगा। साडे बच्चे ने अज तक होर ना किसी दा नाम लिया हैगा ते हुण ही लैना सी, होर ना कोई पिंड च नज़र आया, बस यही नज़र आना सी। ते आन के बुढ़ी कहंदी नहीं नहीं हरकत की हैगी। मैं तो मेरे को पैसा बड़ा है, मैं तो कमा देंगी जेड़ा मेरे वाल मुँह करेगा। तुसी ताड़े जुली बिस्तरे इथों चकावांगी, वो करांगी, ये करांगी, धमकियां बहुत दित्तियां। अच्छा, उन्होंने आगे से ये कहा कि आपका बच्चा कौन सा मर गया? हाँ जी, ये दम क्या सीगा कि कहंदा भाई कहंदा मैं 50 रुपये भी देंदा सा। मैं कहा क्यों तू देंदा सी? क्या क्यों तू देंदा? तू पापा लगदा सा पैसे देंदा। साडे बच्चे ने उत्थे छोड़ दिते। और उसके बाद फिर वो कुछ देर बैठे, आपने क्या कहा उनको कि वो चले गए? कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं क्या है। बाबू के 2-5 मिनट 10 ते आपे ही तुर गए। मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाना चाहिए, लेकिन इस केस में क्या हुआ, यहाँ तो मुकदमा दर्ज करवाना ही अजाब बन गया। मुझे बताएं कि ये कितना ज़ोर लगाना पड़ा आपको इस FIR को दर्ज करवाने के लिए इस पूरे वाक़े में? सर ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ। क्या कहा SHO ने? SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣੇ ਜੀ। SHO साहब ने कहा कि ज्यादती का पर्चा नहीं देते, हम पकड़ के लेके आते हैं, शराब का पर्चा दे देते हैं। उसके बाद हम फिर भाई हमायूं के पास गए। अच्छा जी। इनसे बात की तो इन्होंने फिर जो है ना हमारी आवाज़ बने ये, उसके बाद ये पर्चा। उसके बाद ये आपकी FIR जैसे तैसे दर्ज हो गई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो शरीफ ऐसा ही है जी, इन्होंने तफ्तीशी जेड़ा। अच्छा। उन्होंने राबता रहा जी, उन्होंने कहा तुसी कोई मुखबरी करो, कोई बंदा तैयार करो, सानू फड़वाओ। उन्होंने मतलब इन्होंने मदइया ने रेड करवाया जी मुखबरी के तरीके नाल। अच्छा। बंदा घर से उन्हें रेड किया, वो फोन सुनता रहा गेट दे विच खलोता। जदों बंदा निकल गया तो फिर वो अंदर चला गया जी। फिर उन्हें जेड़ा उत्थे बंदा अंदर कैसे गया, मतलब आराम से भी। फॉर एग्जांपल जी एक घर है, उसके अंदर मुलजिम मौजूद है, मुखबर ने बताया कि जी बंदा अंदर मौजूद है, पुलिस पार्टी जाती है, जाके गेट पे खड़ी हो जाती है या दरवाजे पे चली जाती है। उसके बाद क्या होता है? ASI शरीफ जो है वो गेट पे खड़ा हो जाता है, नहीं
अंदर नहीं जाता, गेट पे खड़ा होकर फ़ोन सुनी जा रहा है। फ़ोन सुनता जा रहा है? हाँ जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब वो भाग जाता है फिर उसके मुलजिम को पता चल गया कि जी बाहर पुलिस पार्टी आई है, मुलजिम ने जंप लगाया और निकल गया। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या? उसके बाद जी उन्होंने घर की तलाशी ली, उतों 3 कैन शराब के निकले ने। ठीक है। ਵੱਡੇ कैन 30 लीटर वाले जी। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, नीले रंग के कैन? नीले रंग के कैन। नीले रंग के 30 लीटर वाले कैन निकले शराब के? हाँ जी। ठीक है। और वो जो सामान ਹੁੰਦਾ जी, ਉਹ ਕੱਢਣ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲਾ, जो प्रॉपर बनाने का सामान होता है, भट्टी वगैरह। हाँ जी। बुरसा का मौक़िफ़ सुनने के बाद टीम इंकशाफ पहुंची मुतल्लिका थाने, लेकिन हस्बे मामूल पुलिस ने हमारे टीम मेंबर से ऑन कैमरा बात करने से इनकार कर दिया। तहम ऑफ कैमरा कुछ बात ज़रूर जी। मैं हूँ इस वक्त मौजूद थाना साइयावाला के बाहर और हमने SHO साहब से बात करने की कोशिश की और हमने जानना चाहा कि ये जो बच्चे के साथ बदफेली हुई है इसमें मुद्दई को प्रेशराइज़ भी किया जा रहा है और प्रेशराइज़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही मुलजिम है जिसके थ्रू उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। और अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई ये भी हमने जानने की कोशिश की। इसके अलावा ये भी उनकी तरफ से उनके साथ वाली हवेली में शराब बनती है, इस चीज़ की कंफर्मेशन भी आ गई कि उसके साथ एक हवेली है जहाँ पे शराब पड़ी थी, जहाँ से उन्होंने कलेक्ट की। वो हवेली किसकी थी ये भी नहीं बताया गया। जाहिर है वो हवेली भी उसकी है, उस गांव में सप्लायर भी वही है, शराब भी वही तकसीम करता है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी किस्म का शराब की सेल की मद में कोई पर्चा नहीं किया गया और ना ही को उठाया गया। और जो दूसरा पर्चा है जिसमें बच्चे के साथ बदफेली हुई है उसमें उन्होंने कहा जी कि वो अबूरी ज़मानत पर है, अबूरी ज़मानत जैसे ही ख़त्म होगी हम उसको उठा लेंगे, ये उनका कहना है। लेकिन अभी तक सूरत हाल इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वो बच्चा जिसके साथ बदफेली हुई है वो एक गरीब का बच्चा है, क्या हमारा कानून का निज़ाम उसको इंसाफ दे पाता है या नहीं। ऐसे तमाम केसेस में इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। चूँकि ये मामला इंतहाई हसास है इसलिए किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले तहकीक ज़रूरी है। ताहम यहाँ तो बच्चा खुद गवाही दे रहा है मुलजिम के ख़िलाफ़, अब बाकी काम पुलिस का है। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।